हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है, जल्दी बताइए। अकबर, रॉल्फ फिच, दारा सिको, मनुची, जहांगीर, सर टॉमस रो और शाहजहां जुर्डान, ये सभी जो है यात्री हैं, है ना, जो जिसके शासनकाल में आए थे। जबकि शाहजहां के शासनकाल में जुर्डान नहीं आया था, है ना। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फांसो दी अलबुर्ग। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम के अनुसार है, जल्दी बताइए। सबसे पहले देखो, शंकराचार्य आए, फिर रामानुज, फिर निम्बकाचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर स्वामी रामानंद आए थे, फिर दादू दयाल, कबीर, गुरु नानक, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। ये है सभी कुछ, है ना। तो देखो किस हिसाब से आपका सभी बता दिए मैंने तो। शंकराचार्य, राजन्य और उसके बाद बीच के कुछ दिए ही नहीं है, फिर चैतन्य प्रभु आ गए, तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अवशेष किसके समकालीन थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कनिष्क। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मगध का कौन सा सम्राट अपरो अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा महापदम नंद। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम आप आगामी दिनों में दोगे, तो देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है उनसे रिलेटेड सारे कोर्स जो है वो अनअकैडमी पर चलाए जा रहे हैं। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस पीईटी हुआ, ये वाला बैच देखो, पीसीएससी वाला बैच जो है वो आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया, 17 अगस्त से लोअर पीसीएस का बैच स्टार्ट हो गया। देखो, ये सारे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। लोअर पीसीएस, सब ऑर्डिनेट, आरओ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी, लेखपाल, बीईयू, बीईओ, इस ये सारे एग्जाम की जो है वो आप कर सकते हो तैयारी, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है ना। तो एक बार यूपी पीएससी कैटेगरी या यूपी ट्रिपल एस कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। दिए गए लिंक से अगर आप परचेस करोगे तो सर, आप परचेस करने के दौरान रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। तो सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पी के सहगल, कैप्टन शहनाबाज खान तथा कैप्टन जीएस ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए। तो सही आंसर होगा भूलाबाई देसाई। पहला ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, 1834 में इन्होंने अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने दिया था सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पार्क लैंड वनस्पति विशेषता है, सवाना की विशेषता है ना, सवाना घास के मैदानों की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, देख लीजिए। बालको, ये कहाँ पर स्थित है। बालको जो है ये कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को कहाँ पर है। हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट में है ना। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये हीराकुंड में है, उड़ीसा में। और नालको कोरापुट, ये भी उड़ीसा में है, कोरापुट। तो देख लो कौन से ऑप्शंस में दिया, 2 4 1 3, तो दूसरे ऑप्शंस में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, जल्दी बताओ।
सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मनरीकन जल गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये है आपका, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर दूसरा ही ऑप्शन जो है वो गलत सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? स्पेन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है किस राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 2005 से 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा ग्रामीण स्वच्छता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। BIFR संबंधित है। तो ये रूगण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो सही आंसर होगा RBI, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नगर पंचायतों की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत में कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, पहला सही है। इनमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, दूसरा भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, तीसरा भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही है। तो कौन से ऑप्शंस में है सर? तीसरे ऑप्शंस में। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको संबोधित करता है ये? राष्ट्रपति को, पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम कितना है? 1/10, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो पंचायती राज से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो सही आंसर होगा लाइकेन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार, तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोहा मनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा श्रेष्ठता स्वीकार करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मात्मा का आपको संधि विकसित करना है, धर्मात्मा का। तो सही आंसर होगा आपका धर्म प्लस आत्मा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए सही वाक्य छांटें। सही आंसर होगा आप निसंकोच चले जाइए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आगरा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? संगीत अकादमी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मोटर वाहन, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिम योंग किंग, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स किन्स और हेरोल्ड जेफरी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, दोनों लखनऊ में ही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आसफ उद्दौला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आम बजट 2021 से 22 में बीमा कंपनियों में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का प्रस्ताव है कितना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 74%। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मनी आ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हामिद अंसारी। और लास्ट क्वेश्चन, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 60 यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।